दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदला मिजाज, झिमझिम बारिश से बड़ी ठंड, तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का पहाड़ धंसने से 57 मजदूरों में से 32 का रेस्क्यू, 25 को निकालने की कोशिश जारी, 65 लोगों की टीम कर रही है शेष दबे लोगों को बचाने की कोशिश। चमोली हिमस्खलन घटना को लेकर सीएम धामी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा, घटना पर लगातार उच्च स्तरीय मंत्रालयों की नजर। चमोली के डीएम से लगातार संपर्क में है सीएम पुष्कर सिंह धामी, शनिवार की सुबह धामी जाएंगे चमोली, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर, लोगों को नदी से दूर रहने की दी जा रही हिदायत। धर्मशाला में तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सड़कों पर बह रही है पानी की तेज धारा। कांगड़ा में मनूनी पावर प्रोजेक्ट में घुसा नदी का पानी, पानी भरने से मुश्किल में फंसे मजदूर, सभी को है मदद का इंतजार। बारिश और खराब मौसम के चलते कटरा जम्मू रोड हाईवे बंद, सड़कों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हिमपात, आईटीबीपी के जवानों ने चलाया रेस्क्यू अभियान। अवलांच की वजह से गंगोत्री हाईवे हुआ बंद, बाल बाल बचे वाहन सवार लोग। धर्मशाला में तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सड़कों पर बह रही है पानी की तेज धार। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमकर हुई बर्फबारी, लगातार हो रहे स्नोफॉल से सड़कें हुई उजली। डोडा में छाए काले बादल, कोहरे की आगोश में समाये पर्वतीय इलाके। डोडा के रेसा इलाके में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से लोगों के गिरे मकान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के सोनभद्र में लगातार हुई बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ, जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के साथ हो रही है बारिश, खुशनुमा हुआ मौसम। भारी हिमपात के बाद बनिहाल क्षेत्र में यातायात प्रभावित, सड़क पार पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेज। कश्मीर के गुलमर्ग में भयंकर हिमस्खलन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अवलांच को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई झमाझम बारिश, लोगों को रोजमर्रा के काम में आई परेशानी। बारिश के चलते धर्मशाला में घटा पारा, उफान पर शहर के नदी नाले। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में जमकर हुई बर्फबारी, स्नोफॉल के बीच बोर्ड की परीक्षा देने के लिए घर से निकलते दिखी छात्रा। कुल्लू के सरवरी में दर का पहाड़, बाल बाल बची गाड़ी सवार। सड़क पर आया भारी मलबा, कुल्लू में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है बर्फबारी और बारिश। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुल्लू से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात, नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गया अलर्ट। करनाल में भी बरसे बदरा, बारिश के चलते गिरा पारा। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की में तीखी बहस, युद्ध को लेकर दोनों नेता एक दूसरे पर भड़के। ट्रंप और जेलेंस्की में तीखी बहस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने किया बीच बचाव, ट्रंप और जेलेंस्की ने एक दूसरे पर प्रेस के सामने जमकर आरोप लगाए। जेलेंस्की का सीज फायर से इनकार, ट्रंप ने जेलेंस्की को मूर्ख राष्ट्रपति कह दिया। जेलेंस्की ने वेन्स से यूक्रेन आने को कहा तो वेन्स ने उन पर प्रचार यात्रा करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, अभी आपके पास कार्ड नहीं है, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद बोले जेलेंस्की, कहा यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत है। अमेरिका में ट्रंप के साथ नोकझोंक के बाद यूरोपीय नेताओं ने जेलेंस्की का किया समर्थन। जेलेंस्की ट्रंप की नोकझोंक पर बोले, ट्रूडो, रूस ने अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर किया आक्रमण। एलन मस्क ने कहा, यह पता लगाने का समय आ गया है कि यूक्रेन को भेजे गए सैकड़ों अरब डॉलर का वास्तव में क्या हुआ। यूक्रेन से भेजे गए सैकड़ों अरब डॉलर का क्या हुआ, एलन मस्क का यह कहना है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। हैदराबाद में आज से रेवंत रेड्डी सरकार 5 मार्च तक विधानसभा में चलाएगी खास सेशन। ये सत्र 3 प्रमुख विधान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 42% तक बढ़ाने के लिए होगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया आयोजित करेगा यूथ स्टार्टअप फेस्टिवल। 2 दिवसीय होगा ये कार्यक्रम।
आज IIPU परीक्षा का बेंगलुरु में होगा आयोजन। 7 लाख छात्र परीक्षा में लेंगे हिस्सा। हवा में उड़ान भरेगा इंडिगो एयरलाइंस का पहला लीज्ड वाइड बॉडी ड्रीमलाइनर विमान। दिल्ली से बैंकॉक का करेगा सफर। लखनऊ में आज से शुरू हो रहा है किताब मेला। 9 मार्च तक चलेगा ये मेला। सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा किताब मेला। केरल में सख्त किए गए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन करवाने के नियम। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए देना होगा आधार लिंक मोबाइल नंबर। आज से 8 मार्च तक दिल्ली में इकोनॉमिक मिशन का होगा आयोजन। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रीड करेंगी कार्यक्रम की अध्यक्षता। विजयवाड़ा में आज से शुरू हो रही है इंटर की परीक्षाएं। फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों की परीक्षाएं एक साथ हो रही हैं। 20 मार्च तक चलेंगी परीक्षा। दिल्ली में IKEA लॉन्च करेगा खास ऑनलाइन डिलीवरी सुविधा। दिल्ली, NCR, यूपी और पंजाब में आज से शुरू होगी सुविधा। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज से शुरू होगा रनवे मेंटेनेंस का काम। आज से 15 जुलाई तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एयरपोर्ट रहेगा बंद। आज से गुजरात दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। आज से महाराष्ट्र सरकार लागू करेगी संशोधित NPS। राजकर्मियों को मिलेगा योजना का लाभ। आज बीजेपी तमिलनाडु में लॉन्च करेगी 3 लैंग्वेज पॉलिसी। चेन्नई से होगी कैंपेन की शुरुआत। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोलकाता और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के बीच रोज उड़ान भरने के लिए तैयार। लोगों को आवागमन में होगी सहूलियत। मुंबई में आज BCCI के जॉइंट सेक्रेटरी का होगा चुनाव। चुनाव के लिए आयोजित की जाएगी स्पेशल जनरल मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूफी संगीत के कार्यक्रम का लिया आनंद। दिल्ली की सुंदर नर्सरी में जहान खुसरो सूफी संगीत कार्यक्रम 28 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा आयोजित। जहान खुसरो कार्यक्रम मना रहा है 25वीं वर्षगांठ। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने खुसरो की रचना आज रंग है गाकर बांधा समा। जहान खुसरो कार्यक्रम में बोले PM मोदी, इस तरह के कार्यक्रम से मिलता है सुकून। महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हस्त निर्मित वस्तुओं से जुड़ी चीजों का जायजा लिया। नायाब कलाकृतियों की जानी विशेषताएं। अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए एक मंच पर आए दुनिया भर के कलाकार। रूमी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है ये महोत्सव। दिल्ली विधानसभा में CAG की दूसरी रिपोर्ट पेश। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी रिपोर्ट से हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। CAG रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल। कोरोना काल के दौरान नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। कोरोना संकट के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी रही। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र से मिले 787 करोड़ 91 लाख रुपए में सिर्फ 582 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि बाकी की राशि बिना उपयोग के रह गई। CAG रिपोर्ट के मुताबिक फंड की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप। स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती और वेतन के लिए मिले 52 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए गए। दिल्ली की तत्कालीन आप सरकार पर पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं करने का आरोप, जिससे महामारी के दौरान लोगों को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।